आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने बैकएंड में नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी एटलास ये सब हमने देखा। हमने देखा कि बैकएंड में एपीआईज किस तरीके से बनाना है, उसको किस तरीके से लाइव करना है। लास्ट सेशन में हमने बैकएंड के प्रोजेक्ट को लाइव करके देखा था और एपीआईज को यूज़ करके देखा था। तो अभी क्या है, मोस्टली हमारा बैकएंड पार्ट कंप्लीट हो गया है, हमको एपीआईज वगैरह बनाना आ गया है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज से थोड़ा सा एक टास्क चालू करते हैं। तो आज हम लोग करेंगे ऑथेंटिकेशन ऐप, राइट। तो अभी हम लोग को ऑथेंटिकेशन ऐप बनाने का है। ऑथेंटिकेशन ऐप में हम दोनों बनाएंगे, फ्रंट एंड का भी पार्ट लिखेंगे, बैक एंड का भी पार्ट लिखेंगे, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे और यूज़ करके देखेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, लॉगिन एपीआई होगा, रजिस्ट्रेशन एपीआई होगा। इसके साथ हम लोग JWT को भी इंटीग्रेट करेंगे, जेसन वेब टोकन को भी, जो कि ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलते हैं। सबसे पहला हम लोग एक फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू से फोल्डर, फोल्डर का नाम रखता हूँ मन ऑथ। ये मेरे फोल्डर का नाम हो गया। इसके अंदर चलता हूँ, यहाँ पर मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ बैकएंड करके, ठीक है। इसमें दो पार्ट होगा, एक होगा हमारा बैकएंड का, बैकएंड, ये बैकएंड हो गया। इसके अंदर चलता हूँ, यहाँ पर CMD ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ npm इंस्टॉल, या फिर npm, पहला कमांड होता है npm init, npm init चलाओ, और जो भी बेसिक सवाल पूछे उसका ये रिप्लाई दे दो। ये हमारा होगा मन ऑथ, मन ऑथ रहेगा, ठीक है। ऑथर जो भी है बता दो। इस तरीके से हो गया हमारा बैकएंड का, इनिशलाइज कर दिया हमने प्रोजेक्ट। तो इधर पैकेज डॉट जेसन बन चुका है। उसके बाद क्या करो, npm इंस्टॉल करो, npm इंस्टॉल, ये क्या बना देगा, पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल बना देगा। तो पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल बन गया, देख सकते हैं, पैकेज डॉट जेसन, पैकेज लॉग डॉट जेसन। उसके बाद हमको जो लाइब्रेरी चाहिए वो इंस्टॉल कर लेंगे, npm इंस्टॉल, हमको चाहिए एक्सप्रेस लाइब्रेरी, एक्सप्रेस, साथ में लगेगा मोंगूस लाइब्रेरी, ठीक है। एक्सप्रेस लगेगा, मोंगूस लगेगा, बाद में कोई दूसरा लाइब्रेरी लगेगा तो उसको भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो अभी फिलहाल मैं ये दो लाइब्रेरी को क्या करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ, एक्सप्रेस एंड मोंगूस। तो मेरा एक्सप्रेस एंड मोंगूस इंस्टॉल हो गया, देख सकते हो। तो पैकेज डॉट जेसन फाइल बन चुका है, पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल बन चुका है, नोड मॉड्यूल्स करके जो फोल्डर है वो भी बन चुका है। तो तीनों हमारे बन गए। अभी क्या करता हूँ, मैं इसको VS कोड के साथ ओपन कर लेता हूँ, ओपन विथ कोड। तो जैसे कि हम लोग बनाने वाले ऑथेंटिकेशन है, तो ऑथेंटिकेशन ऐप किसके लिए बनाएंगे, यूज़र के लिए बनाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, एक यूज़र होगा, राइट। उस वो यूज़र क्या कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, देन लॉग इन कर सकता है, या फिर बाद में होम पेज पे या फिर प्रोफाइल पेज पे जा सकता है। तो ऐसा हमको कुछ एपीआईज वगैरह बनाने पड़ेंगे बैकएंड में। तो इधर अपना जो मॉडल है, वो मॉडल कौन है, यूज़र है। तो यूज़र नाम का हमारे पास क्या होगा, एक मॉडल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मॉडल्स करके फोल्डर बना लेता हूँ, मॉडल्स, मॉडल्स करके एक फोल्डर, उसमें यूज़र करके फाइल बना लेता हूँ, user.js। ये मेरा फाइल हो गया यूज़र का। तो मॉडल्स करके एक फोल्डर है, उसमें यूज़र करके एक फाइल हो गया, user.js। इसमें मैं क्या करूँगा, यूज़र का जो भी स्कीमा है वो मैं डिफाइन करूँगा। तो स्कीमा डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोंगूस लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। तो इधर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट मोंगूस, कॉन्स्ट मोंगूस इक्वल टू रिक्वायर, सिंगल कोड के अंदर लिखूंगा मोंगूस, मोंगूस, इस तरीके से। तो मैंने मोंगूस लाइब्रेरी को लगा लिया। उसके बाद मैं स्कीमा बनाऊंगा, यूज़र का जो भी स्कीमा होगा। तो कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा, यूज़र का स्कीमा। अब यूज़र के पास क्या क्या होना चाहिए, तो मैं पहला बोलता हूँ यूज़र के पास यूज़र नेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूज़र नेम। अब यूज़र नेम भी किस टाइप का होगा, तो टाइप डालते हैं, इसका टाइप होगा इसका स्ट्रिंग। तो मैं इसको स्ट्रिंग बना लेता हूँ, टाइप होगा स्ट्रिंग। और ये यूनिक ट्रू होगा, मतलब जो यूज़र नेम होगा ना वो सबका यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिक। तो मैं इसको लिख देता हूँ यूनिक ट्रू। ये यूनिक ट्रू कर दिया, मतलब सबका जो यूज़र नेम होगा यूनिक होगा, डुप्लीकेट यूज़र नेम नहीं यूज़ कर सकते। और इसको मैं रिक्वायर ट्रू कर दूंगा, रिक्वायर ट्रू, मतलब ये यूज़र नेम तुमको देना ही पड़ेगा। अगर तुम ये डेटा नहीं दोगे तो ये डेटाबेस में सेव ही नहीं होगा। तो यूज़र नेम कंपलसरी फील्ड हो गया, इस तरीके से। इसी तरीके से मैं ईमेल के लिए बना लूँगा, ईमेल होगा हमारा एक, जिसका जो टाइप होगा वो भी स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग।
उसके बाद इसको भी क्या करूँगा, यूनिक बना लूँगा कि जो ईमेल है वो भी तुम यूनिक रखोगे, डुप्लीकेट ईमेल यूज़ नहीं कर सकते। ये भी यूनिक हो जाएगा। और इसको भी रिक्वायर्ड क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा, रिक्वायर्ड ट्रू। तो ये फील्ड भी कंपलसरी फील्ड बन जाएगा। तो यूज़र नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, पासवर्ड। पासवर्ड ले लेते हैं, इसमें टाइप स्ट्रिंग होगा, टाइप स्ट्रिंग, और मैं इसको रिक्वायर्ड ट्रू कर दूंगा, रिक्वायर्ड ट्रू। तो यूज़र नेम में ईमेल है, पासवर्ड है, हमने 3 फील्ड बना लिया, सही है। अब क्या करेंगे, इसको मॉडल बनाने का, अभी तक मॉडल नहीं बना है, तो मॉडल बना लेता हूँ पहले। तो कॉन्स्ट यूज़र, यूज़र नाम का मॉडल होगा। मॉडल बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे न्यू मोंगूस, MONGOOS, मोंगूस। ये इसका ऑब्जेक्ट रहेगा, एम छोटा होता है, एम मोंगूस, इस तरीके से। और मोंगूस डॉट मॉडल लिखना होता है, मोंगूस डॉट मॉडल। इसमें क्या करूँगा, यूज़र नाम का मैं एक फील्ड बना लूँगा, यूज़र है मेरे पास। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग यूज़र का स्कीमा पकड़ा देंगे, यूज़र का स्कीमा। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा मॉड्यूल, MODULE, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू यूज़र, इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने मोंगोस लाइब्रेरी को लगाया, उसके बाद मैंने यूज़र का स्कीमा बनाया। यूज़र के स्कीमा में 3 फील्ड बनाए, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। जो यूज़र नेम होगा वो यूनिक होगा, ईमेल जो होगा वो भी यूनिक होगा, राइट। एंड देन मॉडल बना लिया, यूज़र नाम का मॉडल है हमारे पास, और उसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। मीन्स इसको मैं दूसरे फाइल में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मेरा जो मॉडल था वो मेरा रेडी हो गया है। मॉडल में बस इतना ही कोड लिखना था, तो मॉडल हमारा रेडी है। तो इसमें किसी को डाउट कुछ मॉडल में, प्राची एंड अर्षिता? npm स्टार्ट कमांड नहीं चल रहा है क्या, नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल है? ओके। एंड कुछ एरर वगैरह आ रहा है? क्या एरर है? हम्म, एक काम करो, ये स्क्रीन बाद में शेयर करना, अभी फिलहाल मैं अपना कवर कर लेता हूँ, राइट। बट एक और बात था, अगर एनपीएम स्टार्ट नहीं हो रहा तो तुमने बैकएंड का कुछ टास्क किया है पहले से कुछ? अच्छा, तो नोड वो इंस्टॉल किया है क्या, नोड जेएस? नोड जेएस इंस्टॉल किया है बट नहीं चल रहा है, ठीक है देखते हैं। चलो, तो इसमें कोई डाउट है, ये यूज़र वाले, यूज़र डॉट जेएस में? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मॉडल्स बनाने के बाद डेटाबेस सेटअप करना है, डेटाबेस। तो डेटाबेस के लिए मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ db.js करके, db.js, db.js। अभी डेटाबेस कैसे सेटअप करना है, तो हमने जो पहले भी 2-3 फाइल में बना चुके, पहले भी डेटाबेस सेटअप कर चुके, तो सेम कोड लिखना है। अभी तो तुमको शायद याद भी हो गया होगा अगर तुमने किया होगा तो लिखना है कॉन्स्ट मोंगोस, मोंगोस लगाना है, उसमें एक बार है ना आता है, कॉन्स्ट मोंगोस इक्वल टू रिक्वायर। पहले तो मोंगोस लाइब्रेरी लगा लो, क्योंकि अ, हम लोग डेटाबेस सेटअप करने वाले हैं, राइट। तो मोंगोस लाइब्रेरी लगाया, इधर मोंगोस लिख देता हूँ मैं, MONGOOS, मोंगोस। फिर उसके बाद क्या देना होता है, इसका यूआरएल देना होता है, मोंगो डीबी का यूआरएल। किसके अंदर, तो मैं लिखता हूँ मोंगूस डॉट कनेक्ट, CONNECT, मोंगूस डॉट कनेक्ट। और इसके अंदर मुझे वो यूआरएल पास करना है उसका, डेटाबेस का। तो मैं क्या करता हूँ, पहले कंपास मोंगो डीबी कंपास ओपन करता हूँ, और वहाँ से यूआरएल लेके आता हूँ। मोंगो डीबी कंपास ओपन किया, कनेक्ट किया, इधर 3 डॉट्स पे क्लिक किया, यहाँ पर आता है कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको कॉपी किया, विजुअल स्टूडियो कोड में आया, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरा मोंगो डीबी का यूआरएल आ गया, जहाँ पर मेरा मोंगो डीबी रन हो रहा है, राइट। अब इसके बाद क्या बता दूंगा, एक डेटाबेस का नाम बता दूंगा, जो भी मेरा डेटाबेस रहेगा। तो इधर मैं क्या ले लेता हूँ, इस डेटाबेस को मन ओथ ले लेता हूँ, पहले चेक कर लेता हूँ वो डेटाबेस अवेलेबल नहीं होना चाहिए। तो मन ओथ करके कोई डेटाबेस दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। तो इसका नाम कुछ और रख लेता हूँ, इफिलन ओथ रख लेता हूँ, इफिलन ओथ। या फिर सिंपल सा इसको यूज़र ओथ भी कर सकते हैं, यूज़र ओथ। तो मैंने एक डेटाबेस बना लिया, ठीक है। ये मेरा डेटाबेस का नाम हो जाएगा यूज़र ओथ करके। चलो, अभी क्या करना है, ये हमारा कनेक्शन हो जाएगा,
इसके बाद मुझे एक इसका ऑब्जेक्ट बना लेना है, तो मैं लिखूंगा डी बी इक्वल टू mongoose डॉट कनेक्शन, mongoose डॉट कनेक्शन, CONNECTION कनेक्शन। ये मुझे कनेक्शन दे देगा। तो पहले mongoose लाइब्रेरी लगाओ, उसके बाद उसमें कनेक्ट फंक्शन चलाओ जिसमें यूआरएल बता दो और कनेक्शन कर दो mongoose डॉट कनेक्शन। ये तुमको डीबी का एक ऑब्जेक्ट दे देगा। अब इसके ऊपर ना तुम तीन कॉल बैक फंक्शन यूज कर सकते हो। तो पहला कॉल बैक फंक्शन होगा डीबी डॉट ऑन, इसमें मैं पास करूंगा कनेक्टेड, CONNECTED। अगर हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो जाता है तो ये वाला कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फंक्शन, ये वाला कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इसमें क्या लिख देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग मोंगो डीबी डेटाबेस इज कनेक्टेड, मोंगो डीबी डेटा बेस is CONNECTED। MongoDB database is connected। अब ये कनेक्टेड का हो गया, ये हो जाएगा डिसकनेक्टेड का और ये हो जाएगा एरर का। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिसकनेक्टेड। अगर डिसकनेक्ट होगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा और यहाँ पर हम मैसेज लिख देंगे MongoDB डिसकनेक्टेड। ठीक है, कनेक्टेड डिसकनेक्टेड, यहाँ पर एरर। तो इधर लिख देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग, यहाँ पर कुछ दूसरा मैसेज लिख देते हैं, समथिंग वेंट wrong while connecting to MongoDB। ठीक है, ऐसा एक मैसेज लिख दिया। तो इधर एरर लिखना पड़ेगा, ये एरर के लिए होगा हमारा। तो कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड और एरर, ये तीनों के लिए हमने कॉल बैक फंक्शन लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और इसमें मैं डीबी को पास कर दूंगा। तो ये जो डीबी है इसको मैं दूसरे वाले फाइल में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इधर मेरा डेटाबेस का भी कोड हो चुका है। तो ये अपना डेटाबेस का कोड हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट, प्राची, अर्षिता? चलो, इसमें कोई डाउट नहीं, सही है। तो अभी आगे चलते फिर। अभी थर्ड स्टेप होता है, मॉडल बना लिया, डेटाबेस सेटअप कर लिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बनाना एपीआईज, राइट। उसके बाद बनाना एपीआईज। तो अभी यूज़र से रिलेटेड एपीआई बनाना है, या फिर इसका नाम तुम लिख सकते हो, ऑथ राउटर भी ले सकते हो। ऑथेंटिकेशन के लिए बना रहा हो तो ऑथ राउटर डॉट जेएस। अब इसके अंदर अपने को रजिस्टर वाला एपीआई बनाना है, लॉगिन वाला एपीआई बनाना है, रजिस्टर एंड लॉगिन। तो चालू करते हैं। एपीआई बनाने के लिए क्या लगेगा, एक्सप्रेस लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर, यहाँ पर लिखूंगा एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस लाइब्रेरी लगा लिया मैंने, और मेरे को इधर मॉडल भी लगेगा क्योंकि मैं ये मॉडल भी मेरे को यूज़ करना पड़ेगा। और तो ये मॉडल भी ले लेता हूँ मैं, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू रिक्वायर, सिंगल कोड में डॉट लगा के मॉडल्स लगाकर यहाँ पर यूज़र दे दूंगा। तो यूज़र का मेरे पास मॉडल भी आ गया। उसके बाद मुझे को डीबी भी ले लेता हूँ, यहाँ पर डीबी इक्वल टू रिक्वायर, REQUERY रिक्वायर डीबी। ठीक है, एक्सप्रेस हो गया, यूज़र हो गया, डीबी हो गया। ये एक्सप्रेस, यूज़र, डीबी। एंड चलो एपीआई फिर बनाते हैं। एपीआई बनाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस का एक राउटर बनाना पड़ेगा। तो एक्सप्रेस डॉट राउटर, ये मुझे क्या दे देगा, राउटर दे देगा। और इसी के ऊपर मैं क्या करूँगा, सारे एपीआईस को बनाऊंगा। तो बनाता हूँ। पहला मेरा एपीआई होगा रजिस्टर वाला, तो मैं लिखता हूँ राउटर डॉट पोस्ट, और ये मेरा एपीआई रहेगा रजिस्टर के लिए, स्लैश रजिस्टर, REGISTR। तो ये रजिस्टर वाला एपीआई होगा। अब इसमें क्या करूँगा, मैं लिखूँगा असिंक। इसमें दो पैरामीटर मिलेगा, एक होगा रिक्वेस्ट, एक होगा रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, इस तरीके से। और इसमें मैं क्या करूँगा, ट्राई कैच लगाकर कोड करूँगा। ट्राई कैच लगा लेता हूँ, ट्राई कैच लगा के कोड करूँगा। अभी देखो, जब हम रजिस्टर करेंगे ना, लॉजिक बड़ा सिंपल है। जब हम रजिस्टर करेंगे उस समय क्या डेटा मिलेगा हमको, तो अभी क्लाइंट साइड से जो डेटा आता है वो रिक्वेस्ट में अंदर आता है, और हमको कुछ भेजना है तो हम रिस्पॉन्स भेजेंगे, राइट। क्लाइंट से अगर कुछ आ रहा है तो रिक्वेस्ट आएगा, और हमको कुछ भेजना है तो हम रिस्पॉन्स पे भेजेंगे। तो क्लाइंट हमको क्या डेटा भेजेगा, तो रजिस्टर के टाइम क्लाइंट हमको ये तीन डेटा भेजेगा, यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ये तीन डेटा है जो क्लाइंट क्या करेगा, जब भी रजिस्टर कर रहा है तो ये तीन डेटा वो फ्रंट एंड से भेजने वाला है बैक एंड की तरफ।
तो हमको क्या मिलेगा, ये जो रिक्वेस्ट है इसके अंदर ये 3 डेटा मिलने वाले हैं, यूज़र नेम मिलेगा, ईमेल मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा। तो रिक्वेस्ट में से क्या करना है, ये तीनों डेटा को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से कुछ सिंटेक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं निकालना चाहता हूँ यूज़र नेम निकालना चाहता हूँ, देन ईमेल निकालना चाहता हूँ, देन पासवर्ड PASSWORD पासवर्ड निकालना चाहता हूँ। किस में से निकालना चाहता हूँ, तो रिक्वेस्ट की बॉडी में से निकालना चाहता हूँ, BODY। तो रिक्वेस्ट की बॉडी में से, रिक्वेस्ट का जो बॉडी है उसमें से मैंने यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये 3 फील्ड मैंने निकाल लिया, राइट। अभी क्या करना है, इसी चीज़ को अभी थोड़ा ऑथेंटिकेशन भी लगाना है। मतलब अभी जो यूज़र नेम था वो कैसा होना चाहिए था, यूनिक होना चाहिए, और जो ईमेल है वो भी क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो हमको चेक करना पड़ेगा कि जो यूज़र नेम है, जो ईमेल है, वो कहीं किसी पहले से तो किसी यूज़र ने नहीं ले रखा है, ये हमको चेक करना पड़ेगा। अगर यूज़र नेम पहले से ही एग्जिस्ट करता है डेटाबेस के अंदर, तो हमको बोलना पड़ेगा कि यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर ईमेल पहले से एग्जिस्ट करता है तो बोलना पड़ेगा ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये वाला लॉजिक थोड़ा सा हमको इम्प्लीमेंट करना रहेगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम। तो इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, तो इस तरह का कुछ कोड लिखूंगा, कॉन्स्ट। अभी एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो मुझे बताएगा कि ये यूज़र नेम ऑलरेडी है क्या ना, एग्जिस्टिंग यूज़र, या फिर मैं यूज़र नेम भी ले सकता हूँ, एग्जिस्टिंग यूज़र। और मैं इधर लिखूंगा अवेट, अवेट में लिखूंगा यूज़र डॉट फाइंड, यूज़र डॉट फाइंड, फाइंड FIND फाइंड वन। तो मुझे एक डेटा फाइंड करना है जिसका यूज़र नेम ही हो, यूज़र नेम, इस तरीके से। तो देखो क्या सिंटेक्स है। तो ये मॉडल है हमारा, मॉडल हमने लेके आया यहाँ पर। तो मैंने लिखा यूज़र डॉट फाइंड वन। तो यूज़र के ऊपर फाइंड वन करके एक फंक्शन चला रहा हूँ जो मुझे एक डेटा देगा, एक। तो मैंने यूज़र नेम दे दिया। अगर इस यूज़र नेम से कोई भी यूज़र एग्जिस्ट करता है तो हम क्या बोलेंगे, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये जो यूज़र नेम में पहले से एग्जिस्ट करता है तो हम उसको एरर भेजेंगे। इफ़ अगर वहाँ पर एग्जिस्टिंग यूज़र है, अगर एग्जिस्टिंग यूज़र है तो हम क्या भेजने का है, एरर भेजने का है। तो इधर मैं रिटर्न कर दूंगा रिस्पॉन्स के साथ, रिस्पॉन्स। उसके अंदर मैं स्टेटस भेज दूंगा, STATUS स्टेटस। स्टेटस में समझो मैंने भेज दिया 400। और उसके बाद मैं जेसन लगा दूंगा, जेसन में कोई मैसेज वगैरह मैं भेज सकता हूँ फ्रंट एंड में। तो इधर मैं मैसेज भेजता हूँ, MESSAG मैसेज। क्या मैसेज भेजना है कि यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूज़र नेम ऑलरेडी EXISTS ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इस तरीके का मैसेज भेज दिया मैंने। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। मैंने यूज़र नेम डेटाबेस में चेक किया, अगर यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है तो मैं बोलूँगा यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। सेम इसी तरीके से ईमेल को भी चेक करना पड़ेगा कि ईमेल पहले से ही तो डेटाबेस के अंदर नहीं है। तो इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें लिखता हूँ एग्जिस्टिंग ईमेल, एग्जिस्टिंग ईमेल, ठीक है। और उसमें लिखूंगा अवेट, अवेट में लिखूंगा यूज़र डॉट फाइंड वन, वन करके जो फंक्शन है वो चलाऊंगा और इसके अंदर मैं ईमेल पास करूंगा, ईमेल। अभी क्या दे देगा, ईमेल मेरे को ढूंढ के दे देगा। अगर इस ईमेल से कोई भी, अगर इस ईमेल से कोई भी डेटा है तो हम क्या भेज देंगे कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट या फिर जो भी है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ़ EXIS एग्जिस्टिंग ईमेल अगर है तो मैं रिटर्न कर दूंगा प्रोग्राम को और रिस्पॉन्स भेज दूंगा। रिस्पॉन्स में स्टेटस STATUS स्टेटस, स्टेटस में लिखूंगा 400। और यहाँ पर मैं जेसन के फॉर्म में डेटा भेज दूंगा। यहाँ पर मैसेज भेज दूंगा, MESSAG मैसेज भेज दूंगा। मैसेज में लिखूंगा ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, EXISTS, इस तरीके से। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इस तरीके से मैंने यूज़र नेम एंड ईमेल दोनों को चेक करके यहाँ पर बता दिया। तो अगर यूज़र नेम भी डुप्लीकेट होगा तो हम बोल देंगे कि यूज़र नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर ईमेल डुप्लीकेट होगा तो हम ईमेल को ही बोल देंगे ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस तरीके से। तो इतना लॉजिक समझ में आ रहा है कि अभी तक हमने क्या किया है। ओके, तो अभी तक हमने यूज़र नेम ईमेल निकाला और ये चेक कर लिया कि वो यूज़र नेम ईमेल पहले से डेटाबेस में नहीं होना चाहिए। चलो अगर नहीं है तो हम आगे का काम कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं। अभी कैसे रजिस्टर करना है तो इसके लिए थोड़ा सा लॉजिक और सोचना पड़ेगा। ये जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड कैसे होगा, टेक्स्ट के फॉर्म में होगा। जैसे कि समझो मैंने पासवर्ड लिखा है ABCD या 1 2 3 4 लिख दिया मैंने पासवर्ड 1 2 3 4।
तो यहाँ पर मुझे 1 2 3 4 दिखने वाला है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं डेटाबेस में पासवर्ड सेव कर रहा हूँ तो मुझे इसको हैश करना पड़ेगा, हैश। ठीक है, अभी हैश करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको मुझे इनक्रिप्ट करके डेटाबेस में सेव करना रहेगा। तो इनक्रिप्ट करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी होता है जिसका नाम है बिक्रिप्ट, BCRYPT, बिस्क्रिप्ट। तो बिक्रिप्ट लाइब्रेरी के पास चलते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं पहले तो। ठीक है, तो ये हमारा एक लाइब्रेरी है जो कि हैशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं पासवर्ड को इधर इनक्रिप्ट कर दूंगा, इसलिए मैं इसको कॉपी किया और मैं इधर आया और मैं इधर क्या करूंगा, इधर मैं पेस्ट किया और मैंने रन किया इसको। ये मेरा क्या कर देगा, उसको रन कर देगा। ठीक है, रन हो गया अभी। तो हमारा बिक्रिप्ट लाइब्रेरी हमारे पास आ चुका है। तो चलो अभी डेटाबेस में हम मतलब इधर हम मैं यूज़ कर सकता हूँ बिक्रिप्ट लाइब्रेरी को। अब क्या करना है, जो मेरा पासवर्ड है उसको मुझे हैश कर देना है। तो कैसे करूँगा, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, ये मेरा हैश पासवर्ड होगा, PASSWORD, हैश पासवर्ड। हैश पासवर्ड करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, अवेट लगाऊंगा और बिक्रिप्ट का यूज़ करूंगा। बिक्रिप्ट का यूज़ करने के पहले बिक्रिप्ट लाइब्रेरी मुझे इधर लगाना भी पड़ेगा। तो मैं इधर लिखता हूँ कॉन्स्ट BCRYPT बिक्रिप्ट इक्वल टू रिक्वायर, रिक्वायर में लिखूंगा बिक्रिप्ट BCRY बिक्रिप्ट, इस तरीके से। ठीक है, तो बिक्रिप्ट लाइब्रेरी लगा दिया। अब मैं इधर बिक्रिप्ट यूज़ कर सकता हूँ, BCRYPT, ये बिक्रिप्ट लाइब्रेरी लगा दिया मैंने इधर। और बिक्रिप्ट के ऊपर मैं चलाऊंगा हैश फंक्शन, हैश। तो बिक्रिप्ट डॉट हैश, इसके अंदर अपना पासवर्ड बताने का, PASS, इधर लिखा भी है। अगर तुम इधर लिखोगे तो इधर लिखा भी है। पहले तो अपना डेटा बता दो, जो भी तुम्हारा डेटा है, और या फिर बफर बता दो, स्ट्रिंग बफर। दूसरा सोल्ट पास करने का। सोल्ट क्या होता है, बस एक नंबर होता है, ठीक है, जो कि ये पासवर्ड हैश करते समय डाल देता है उसके अंदर। तो मैं इधर अपना पासवर्ड लिखूंगा, PASSWORD, ये मेरा पासवर्ड है। और हैश करने के लिए मैं एक नंबर बता दूंगा जो कि 10 बता दे रहा हूँ। ठीक है, 10 बस एक नंबर है जो कि हैश करने के समय डाल देता है। तुम जो चाहे वो डाल सकते हो, 20 30 40 वगैरह, जो भी तुमको डालना है डाल सकते हो यहाँ पर। तो ये मेरा क्या, यस, स्क्रीन विजिबल है ना? ओके, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा पासवर्ड हैश हो जाएगा। चलो हैश हो गया, अभी क्या बनाना है, तो एक नया ऑब्जेक्ट बनाकर वो डेटाबेस के अंदर सेव कर देना है मुझे। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट न्यू यूजर डेटा, हमारा ये न्यू यूजर का डेटा होगा। ठीक है, इसके अंदर मुझे 3 डेटा पकड़ाना है। पहला तो मेरा यूजर नेम है, यूजर नेम डाल दूंगा, जो भी यूजर नेम है, यूजर नेम। उसके बाद मुझे ईमेल डालने का है, ईमेल। और इधर मैं ईमेल डाल दूंगा, जो भी ईमेल है। उसके बाद पासवर्ड डालना है, पासवर्ड। और पासवर्ड क्या है, हमारा हैश पासवर्ड है, हैश पासवर्ड, इस तरीके से। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, न्यू यूज़र का ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास 3 डेटा, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड है, जो कि मैंने डाल चुका हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, मुझे सेव करवा देना है। तो मैं कैसे सेव करवाऊंगा, तो इसको एक ऑब्जेक्ट बना, पहले इसका मेरे को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, ये मेरा बनेगा न्यू यूज़र, और न्यू यूज़र इक्वल टू न्यू यूज़र। इसके अंदर मैं क्या पकड़ा दूंगा, अब मेरा जो डेटा है वो डाल दूंगा, तो न्यू यूज़र का डेटा डाल दूंगा, इस तरीके से। जरा सिंटेक्स समझो। पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मीन्स ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें तीनों डेटा है, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। ये जो मेरा मॉडल है, इसके अंदर मैंने वो ऑब्जेक्ट पास किया या डेटा मैंने पास किया। इससे क्या बन गया, मेरा मॉडल बन गया एक तरीके का। ये मेरा एक मॉडल है, या बोल सकते हो एक यूज़र है। एक यूज़र मेरा बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस यूज़र को मैं सेव करवा दूंगा। तो कैसे सेव करवाऊंगा, अवेट जो न्यू यूज़र है, न्यू यूज़र डॉट सेव करके फंक्शन होता है, सेव करवा दूंगा इस तरीके से। तो इस तरीके से मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरा यूज़र नेम है वो सेव हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है क्या किया हमने? पासवर्ड को हैश किया, देन एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये मेरा मॉडल है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास किया, ये मुझे न्यू यूज़र बना के दे दिया, मतलब मॉडल बना के दे दिया एक। और उसको मैंने सेव करवा दिया डेटाबेस के अंदर, डेट्स ऑल। अब इतना करने के बाद हमको क्या करना है कि एक मैसेज भेजना है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो मैसेज भेज देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट STATUS स्टेटस। स्टेटस में क्या भेजेंगे, 200 मीन्स ओके स्टेटस। देन जेसन, अब जेसन के अंदर तुम क्या भेज सकते हो, जो भी तुमको मैसेज भेजना है तुम भेज सकते हो। तो इधर मैं मैसेज भेजूंगा, MESSAGE। इधर मैं लिख देता हूँ यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यूज़र REGISTERED रजिस्टर्ड सक्सेसफुली।
तो रजिस्टर्ड यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, या जो भी तुमको मैसेज लिखना है तुम लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमने मैसेज भेजा। अगर कुछ एरर वगैरह आता है तो यहाँ पर मैं एरर भेजूंगा। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस STATUS स्टेटस 500 मतलब इंटरनल सर्वर एरर, और उसके बाद मुझे क्या करना है, जेसन के फॉर्म में एरर मैसेज वगैरह भेज देना है। तो यहाँ पर मैं मैसेज भेज दूंगा MESSAG मैसेज, MESSAGE मैसेज, इस तरीके से। और मैसेज क्या रहेगा हमारा, समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल क्रिएटिंग न्यू यूजर। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल क्रिएटिंग न्यू यूज़र। तो न्यू यूज़र बनाते समय एरर था, बट क्या एरर था वो भी बता देंगे। तो एरर कहाँ से बताएंगे, ये तो यहाँ पर हमारे पास एरर का ऑब्जेक्ट है, तो वो मैंने पास कर दिया, ये मुझे एरर का ऑब्जेक्ट दे देगा। तो इस तरीके से मैंने एरर मैसेज भेज दिया फ्रंट एंड में। ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल क्रिएटिंग न्यू यूज़र, और ये हमारा एरर मैसेज हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन का जो एपीआई था वो हमारा क्रिएट हो गया। एक बार वापस देख लो रजिस्ट्रेशन का पूरा एपीआई। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हमको रिक्वेस्ट की बॉडी में 3 चीज़ें मिलेंगी, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। हमने क्या किया, ये जो यूज़र नेम होना चाहिए, जो ईमेल होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। तो पहले हम चेक कर रहे हैं डेटाबेस में, हम चेक करेंगे कि इस यूज़र नेम से कोई डेटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो हम बोलेंगे यूज़र नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। देन ईमेल चेक करेंगे, अगर ईमेल भी एग्जिस्ट करता है तो बोलेंगे ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो कैसे चेक करेंगे, तो इस तरीके का ये सिंटेक्स हो गया जो हमको चेक करके बता देगा। और अगर ये हमको यूज़र नेम मिल जाता है तो हम बोलेंगे यूज़र नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। इधर हम ईमेल चेक कर लेंगे, अगर ईमेल हमको मिल जाता है तो बोलेंगे ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर यूज़र नेम भी यूनिक है, ईमेल भी यूनिक है, तो हम लोग आगे का काम कर सकते हैं। आगे हमने क्या किया, जो पासवर्ड है उसको हैश किया मैंने, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको मॉडल में सेव कर दिया, ये मेरा मॉडल बन गया, उसको मैंने सेव कर दिया। उसके बाद सक्सेस मैसेज भेज दिया कि यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, या फिर अगर एरर आ जाएगा तो एरर मैसेज भेजेंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल क्रिएटिंग न्यू यूज़र, इस तरीके से। तो हमारा क्या होगा, जो रजिस्ट्रेशन का एपीआई था वो हमारा पूरा क्रिएट हो चुका है। तो ये हमारा बन गया रजिस्ट्रेशन का एपीआई। और मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में मतलब यही रजिस्ट्रेशन का एपीआई होता है, जिसमें तुम यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड निकालोगे। ठीक है, जो यूज़र नेम होना चाहिए यूनिक होना चाहिए, जो ईमेल है वो यूनिक होना चाहिए, पासवर्ड को हैश करके सेव करवाना है। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई, रजिस्ट्रेशन के टाइम हमको इतना तो करना ही करना है। तो चलो, अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो हम इसके आगे बढ़ सकते हैं और जो लॉगिन वाला एपीआई है वो बना सकते हैं। ठीक है, लॉगिन एपीआई। तो लॉगिन एपीआई बनाना चालू करते हैं। राउटर डॉट पोस्ट, ये भी पोस्ट वाला रहेगा, और ये हमारा लॉगिन होगा, लॉगिन। तो इधर मैं लिख देता हूँ लॉगिन, लॉगिन का एपीआई रहेगा। फिर मैं इधर डाल देता हूँ असिंग, ASYNC असिंग। इसमें होगा 2 चीज़ें, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होगा, REQU रिक्वेस्ट होगा, देन रिस्पॉन्स होगा, इस तरीके से। इसमें ट्राई कैच लगा लेता हूँ, ट्राई कैच के अंदर हम कोड लिखेंगे इस तरीके से। हाँ, अभी लॉगिन करते समय हमको क्या डेटा मिलेगा वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, लॉगिन करवाने के लिए तुम क्या यूज़ करोगे, तो बेसिकली यूज़र के पास तो 3 डेटा है, यूज़र नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है। और लॉगिन करवाने के लिए तुम जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो। सही, तो तुमको यूज़र नेम चेक करना है तो तुम यूज़र नेम चेक करवा के लॉगिन करवा सकते हो। ईमेल चेक करना है तो ईमेल चेक करवा के लॉगिन करवा सकते हो, या तीनों चेक करना है तो तीनों भी चेक करवा के तुम लॉगिन करवा सकते हो। तो तुम्हारे ऊपर है, ठीक, तुमको क्या यूज़ करना है या तुम्हारा यूआई कैसा है उसके ऊपर तुम चूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या चूज़ करता हूँ, यूज़र नेम एंड पासवर्ड चूज़ करता हूँ कि लॉगिन के लिए तुमको यूज़र नेम एंड पासवर्ड देना पड़ेगा। अगर यूज़र नेम पासवर्ड करेक्ट है तो हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। ये हमारा लॉजिक होगा। तो जो क्लाइंट हमको डेटा सेंड करेगा वो आएगा रिक्वेस्ट के अंदर, अगर हमको जो डेटा भेजना है वो आएगा रिस्पॉन्स के अंदर। ठीक है, तो रिक्वेस्ट के अंदर जो क्लाइंट भेज रहा है वो डेटा आ जाएगा, मीन्स यूज़र नेम एंड पासवर्ड आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट, हम लोग इधर यूज़र नेम एंड पासवर्ड निकाल ले लेंगे। तो मैं यूज़र नेम निकाल लिया, देन पासवर्ड भी निकाल लिया। तो यूज़र नेम पासवर्ड हमारा आ गया। अब ये यूज़र नेम पासवर्ड कहाँ से आया, तो रिक्वेस्ट की बॉडी में से आ जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो रिक्वेस्ट की बॉडी में से हमारा यूज़र नेम एंड पासवर्ड आ चुका है, राइट। अभी हमको चेक करना है ये जो यूज़र नेम है एग्जिस्ट करता भी है क्या, मतलब ये यूज़र नेम करेक्ट है क्या, या फिर ये पासवर्ड करेक्ट है क्या, ये हमको चेक करना है। तो चालू करते हैं चेक करना कि कैसे चेक करेंगे, कॉन्स्ट यूज़र। तो पहले तो चेक करूँगा इस यूज़र नेम से कोई यूज़र है भी क्या। तो अवेट, अवेट में यूज़र डॉट फाइंड वन करके जो फंक्शन है वो यूज़ करूँगा, फाइंड वन। इसके अंदर मैं यूज़र नेम दूंगा। अगर कोई यूज़र एग्जिस्ट करता है, मतलब इस यूज़र नेम से अगर कोई यूज़र है तो वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। इफ़ अगर यूज़र नहीं मिला, अगर यूज़र नहीं ही है
ठीक है, अगर यूजर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि जो यूजर नेम है वो इनकरेक्ट है या इनवैलिड यूजर नेम, इस तरीके से हम एरर मैसेज भेज देंगे, रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स 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 डॉट स्टेटस, स्टेटस में क्या भेज देंगे, एरर मैसेज भेजेंगे। तो मैं 400 भेज देता हूँ जेसन के फॉर्म में, MESSAG, ये हमारा मैसेज हो जाएगा। मैसेज क्या होगा, इनवैलिड यूजर नेम, इनवैलिड यूजर नेम हो गया, राइट, इनवैलिड यूजर नेम हमारा। अभी क्या करना है, इसी को हमको चेक करना है कि यूजर नेम तो हमने चेक कर दिया, पासवर्ड को चेक करना है कि जो पासवर्ड है वो करेक्ट है कि नहीं। अब पासवर्ड कैसे चेक करेंगे, तो पासवर्ड जो हमने सेव करवाया था वो तो इनक्रिप्ट करके सेव किया था, राइट, इधर देख लो, पासवर्ड इनक्रिप्ट के फॉर्म में सेव करवाया था। पर जो यूज़र है उसने तो पासवर्ड इनक्रिप्ट के फॉर्म में सेव किया ही नहीं होगा, उसने क्या डाला होगा पासवर्ड के लिए 1234, समझो उसने पासवर्ड डाला है 1234, बस हमने इनक्रिप्ट करवा के सेव करवा दिया, और ये जो इनक्रिप्ट डेटा है वो यूज़र को नहीं पता है, राइट, ये जो इनक्रिप्टेड फॉर्म है वो तो यूज़र को पता ही नहीं है, यूज़र तो क्या जानता है, 1234 जान रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरनली उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लॉगिन के टाइम भी यूज़र पासवर्ड में क्या डालेगा, 1234 ही डालेगा, बट हमको उसको चेक करना पड़ेगा कि जो 1234 है वो करेक्ट है कि नहीं, राइट, जो पासवर्ड वो डाल रहा है वो करेक्ट है कि नहीं, वो कैसे हम चेक करेंगे, तो चेक करते हैं उसको। तो इसके लिए मैं क्या बनाता हूँ, एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, इज मैच करके इक्वल टू अवेट में बिक्रिप्ट लाइब्रेरी का यूज़ करूँगा, बिक्रिप्ट डॉट, उसके पास फंक्शन होता है कंपेयर करके, कंपेयर। अब कंपेयर में मैं क्या करूँगा, मेरा जो पासवर्ड है वो दे दूंगा, मतलब जो पासवर्ड यूज़र ने भेजा है वो, और डेटाबेस के अंदर जो पासवर्ड है वो, ठीक है, तो यूज़र ने जो पासवर्ड भेजा है वो और डेटाबेस के अंदर जो पासवर्ड है वो, ये तो ये दोनों दे दूंगा। ये क्या करेगा, उसको कंपेयर करके बता देगा, ठीक है, ये खुद ही कंपेयर कर लेगा, ये जो बिक्रिप्ट वाला लाइब्रेरी है वो खुद ही कंपेयर कर लेगा कि ये जो पासवर्ड है, और मतलब जो यूज़र पासवर्ड भेज रहा है 1234, और डेटाबेस में जो इनक्रिप्टेड तुमने सेव किया 1234, क्या वो दोनों करेक्ट है कि नहीं, ये तो खुद ही कंपेयर कर लेगा। अगर ये मैच करता है तो इसका वैल्यू ट्रू होगा, वरना इसका वैल्यू फॉल्स होगा, इस तरीके से। तो ये सिंपल सा तरीका था बिक्रिप्ट लाइब्रेरी के साथ। इफ़ अगर इस मैच हमारा ट्रू नहीं है, अगर इस मैच हमारा ट्रू नहीं है, ठीक है, इधर नोट लगा देता हूँ, अगर इस मैच हमारा ट्रू नहीं है मतलब पासवर्ड गलत है, अगर पासवर्ड रॉन्ग है तो हम लोग एरर मैसेज भेजेंगे, क्या भेजेंगे, एरर मैसेज। तो रिटर्न के अंदर, रिस्पॉन्स के अंदर, स्टेटस के अंदर, स्टेटस में एरर मैसेज भेजना है तो मैं इधर 400 या 500 इंटरनल सर्वर एरर भेज सकता हूँ। इसके अलावा मेरे को मैसेज भेजना है तो जेसन के फॉर्म में मैसेज भेज सकता हूँ, इधर मेरा मैसेज आ जाएगा। अब मैसेज क्या रखते हैं, इनवैलिड पासवर्ड रख लेते हैं, इनवैलिड पासवर्ड, PASSWRD, तो ये हमारा इनवैलिड पासवर्ड हो जाएगा इस तरीके से। तो देख लो लॉगिन में हमने किस तरीके से लॉजिक लिखा है, यूज़र नेम पासवर्ड हमको मिलेगा, हम पहले यूज़र नेम चेक करेंगे कि वो राइट है कि नहीं, अगर यूज़र नेम रॉन्ग होगा तो हम बोलेंगे इनवैलिड यूज़र नेम, फिर पासवर्ड चेक करेंगे राइट है कि नहीं, अगर पासवर्ड रॉन्ग होगा तो बोलेंगे इनवैलिड पासवर्ड, इस तरीके से। तो हमने यूज़र नेम भी चेक कर लिया, पासवर्ड भी चेक कर लिया, अगर दोनों सही है तो हम क्या भेजेंगे, टोकन भेजेंगे, टोकन। अब JWT का इधर यूज़ किया जाएगा टोकन भेजने के लिए। अब ये टोकन क्या होता है तो समझते हैं। तो देखो, तो जब भी यूज़र, मतलब जो भी यूज़र है हमारा, वो जब रजिस्टर करने के बाद वो जाएगा लॉगिन पेज पर, और लॉगिन पेज पर जब वो क्रेडेंशियल इंटर करेगा, लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड या फिर ईमेल पासवर्ड जो भी इंटर करेगा, अगर वो करेक्ट है तो हम क्या देंगे, उसको टोकन देंगे, एक तरीके का पास जनरेट करके देंगे, पास समझ सकते हो, पास हमने दिया उसको, ठीक है। और फिर उसके बाद पास करने के बाद वो हमारे सिस्टम में लॉगिन कर लेगा, हमारे सिस्टम के अंदर आ जाएगा। उसके बाद अगर उसको जो भी पेज यूज़ करना है या जो भी URL यूज़ करना है, जो भी API यूज़ करना है, वो क्या करेगा, तभी यूज़ कर सकता है या तभी पेज को एक्सेस कर सकता है जब उसके पास वो पास हो या फिर उसके पास टोकन हो। अगर उसके पास टोकन अवेलेबल नहीं है तो वो उस पेज को एक्सेस नहीं कर सकता या उस API को एक्सेस नहीं कर सकता। ये चीज़ हमको डालना है, ठीक है। तो हमको इधर टोकन बना के देना है, टोकन। अभी लास्ट टाइम भी हमने एक ऑथेंटिकेशन चीज़ यूज़ किया था, पासपोर्ट.js। अभी पासपोर्ट.js में क्या प्रॉब्लम था कि हमको बार बार यूज़र नेम एंड पासवर्ड इंटर करना पड़ रहा था। जब भी कोई भी पेज को हमको यूज़ करना है या फिर कोई भी API या कोई भी URL को हिट मारना है तो हमको पासवर्ड, यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालना पड़ता था, ठीक है। तो एज ए यूज़र मैं बार बार तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड इंटर नहीं करूँगा, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन है हमारे पास JWT, तो JWT का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखाता भी हूँ JWT,
ठीक है, JWT टोकन वगैरह तुम पढ़ सकते हो, या फिर इधर आके पूरा पढ़ सकते हो जेसन वेब टोकन के बारे में क्या है कैसे है। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इंस्टॉल कर लूँगा। तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, तो ये इंस्टॉल हो गया। तो अभी मैं अपने प्रोजेक्ट में इधर टोकन लगा सकता हूँ। ठीक है, टोकन, तो ये हम एक टोकन बनाएंगे जो कि हम यूज़र को दे देंगे लॉगिन के समय। अगर यूज़र का यूज़र नेम एंड पासवर्ड करेक्ट है तो एक टोकन बनाएंगे, वो टोकन दे दिया मैंने। अब वो टोकन के अंदर ना हम यूज़र का डेटा डाल सकते हैं। ठीक है, तो उस टोकन के अंदर क्या होगा, यूज़र का डेटा होगा, समझ रहे हो। तो उस टोकन की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, यूज़र नेम निकाल सकते हैं, पासवर्ड भी निकाल सकते हैं, या उसका ईमेल भी निकाल सकते हैं, और हम उसको चेक कर सकते हैं कि ये टोकन किसका है, या फिर ये जो टोकन है वैलिड टोकन है कि नहीं। ये सारा चीज़ चेक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टोकन। अब टोकन कैसे बनाना है, तो लिखूंगा मैं कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू JWT। अच्छा, पहले JWT को यूज़ करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, इधर लगाना भी पड़ेगा ऊपर। तो इधर मैं ऊपर लाइब्रेरी लगा लेता हूँ। ठीक है, JWT का तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट JWT इक्वल टू रिक्वायर, और उसमें डाल दूंगा जेसन वेब टोकन। क्या डाल दूंगा, जेसन वेब टोकन, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर JWT लाइब्रेरी जो था वो भी लगा लिया। अब मैं टोकन बना सकता हूँ। ठीक है, तो चलते टोकन बनाते हैं। मैं आता हूँ नीचे और यहाँ पर टोकन जनरेट करते हैं। तो JWT डॉट साइन करके फंक्शन है, साइन। ठीक है, साइन बनाया। इसमें देखो क्या क्या पास करना पड़ता है, पहले तो पेलोड पास करना पड़ता है। पेलोड के बाद क्या पास करना पड़ता है, सीक्रेट की पास करना पड़ता है, सीक्रेट की। ठीक है, तो पेलोड पास करो, साथ में सीक्रेट की पास करो। अब ये पेलोड क्या होता है, तो इसमें डेटा डालेंगे हम लोग। ठीक है, हमको जो भी डेटा टोकन के अंदर डालना है वो हम इधर डाल सकते हैं। तो मैं इधर मैं डाल देता हूँ मेरे को जो भी डेटा डालना है। सबसे पहले मैं डालूंगा यूज़र का आईडी। तो यूज़र का जो भी आईडी है वो मैं डाल दूंगा। ठीक है, अब यूज़र का आईडी कैसे मिलेगा, तो ऊपर जो हमारे पास यूज़र है उसका डॉट लगाऊंगा, अंडरस्कोर आईडी। तो मोंगोडीबी में अंडरस्कोर आईडी लिखना पड़ता है आईडी के लिए। तो ये जो हमारा यूज़र है इसके पास आईडी होगा, तो हमने लिख दिया यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी। इससे मुझे इस यूज़र का आईडी मिल जाएगा जो कि मैंने इसमें डाल दिया है। तो इस तरीके से की वैल्यू पेयर टाइप में क्या करना है, डेटा को डालना है, पेलोड के अंदर डेटा को डालना है। तो मैंने यूज़र आईडी डाल दिया। देन मैं यूज़र नेम भी डाल दूंगा। यूज़र नेम क्या है, अब यूज़र नेम कहाँ से मिलेगा, तो यूज़र के में से यूज़र नेम मिलेगा। ठीक है, यूज़र डॉट यूज़र नेम, यहाँ से यूज़र नेम मिलेगा। उसके बाद समझो मुझे ईमेल भी डालने का है, तो मैं ईमेल भी लिख सकता हूँ, ईमेल, और यूज़र के ईमेल में से यूज़र डॉट ईमेल। समझ रहे हो, तो यूज़र के यूज़र नेम में से यूज़र नेम मिलेगा, यूज़र के ईमेल में से ईमेल मिल जाएगा, इस तरीके से। अब उसके बाद क्या करना है, सीक्रेट की पास करना है। पेलोड हो गया तो सीक्रेट की जो भी तुमको डालना है तुम डाल सकते हो। जैसे कि मैं इधर डाल देता हूँ, मेरा नाम डाल देता हूँ। ठीक है, जो भी तुमको डालना है, या तुम अपने एप्लीकेशन का नाम डाल सकते हो, या जो भी तुमको सीक्रेट की यूज़ करना है वो तुम इधर इंटर मार सकते हो। उसके बाद जो ये तुम टोकन बना रहे हो वो कितने समय के लिए एक्टिव होना चाहिए वो भी बता सकते हो। तो मैं इधर लिख सकता हूँ एक्सपायर इन, कितने समय के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। तो मैं इधर फिलहाल लिख देता हूँ 1 आवर। तो 1 घंटे के बाद ये जो टोकन है वो इनवैलिड टोकन हो जाएगा। मतलब ये जो टोकन को सिर्फ तुम 1 घंटे तक यूज़ कर सकते हो, ऐसा। तो ये हमने एक टोकन बना लिया। टोकन जरा पूरा देख लो किस तरीके से हमने टोकन बनाया है। ठीक है, बड़ा इजी सिंटेक्स है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फॉर्मेट मार लेता हूँ, जरा टोकन को देखो, टोकन किस तरीके से बनाया है। तो JWT डॉट साइन, इसके अंदर ये पूरा पेलोड है। पहला जो ऑप्शन है वो पेलोड का ऑप्शन होता है, पेलोड, पेलोड मतलब डेटा, जो कि हम डेटा डाल रहे हैं इसके अंदर। दूसरा अपना सीक्रेट की है, प्राइवेट सीक्रेट की। ठीक है, और ये अपना एक्सपायर इन है, मतलब ये एक्सपायर कब होगा, 1 घंटे बाद। जो भी टोकन तुम बना के दे रहे हो वो 1 घंटे बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो 1 घंटे बाद क्या करना पड़ेगा, उसको वापस से लॉग इन करना पड़ेगा, राइट। तो ये टोकन हमारा हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, ये टोकन को हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड में भेज देंगे। तो मैं फ्रंट एंड में भेज देता हूँ, मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट STATUS स्टेटस। स्टेटस में 200 ओके स्टेटस भेज दिया। देन जेसन भेज दूंगा, जेसन में हमारा होगा मैसेज, MESSAG मैसेज। अब मैसेज में डाल दूंगा, तो मैसेज मेरा रहेगा क्या मैसेज भेज दूँ मैं इधर, टोकन, टोकन ही भेज देता हूँ, मैसेज जाने दो। तो सीधा मैं क्या भेज देता हूँ, टोकन भेज देता हूँ इसके अंदर। तो हमारा टोकन चला जाएगा, TOKEN टोकन। तो हमने इधर कोई मैसेज नहीं भेजा, हमने सीधे डायरेक्टली टोकन ही भेज दिया। तो जो भी टोकन होगा वो चला जाएगा। अब एरर में क्या करेंगे, एरर मैसेज को प्रिंट करवा देते हैं, जो भी हमारा एरर मैसेज होगा। या फिर मैं फ्रंट एंड को कोई एरर भी भेज सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट STATUS स्टेटस और 500 इंटरनल सर्वर एरर।
और इसमें जेसन के फॉर्म में अब इधर मैं मैसेज भेज सकता हूँ, MESSAG मैसेज। मैसेज क्या रहेगा, समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल लॉग इन, समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल लॉग इन, तो लॉग इन करते समय कुछ तो गलत हुआ, बट क्या हुआ वो भी हम क्या करेंगे, प्रिंट करा के दिखा देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एरर मैसेज भी हमने डाल दिया। अब इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया। ठीक है, हमारा पूरा एपीआई क्रिएट हो गया, रजिस्टर का भी एपीआई क्रिएट हो गया, लॉगिन का भी एपीआई हमारा क्रिएट हो गया, लॉगिन का एपीआई देख सकते हो। अब बाद में क्या करूँगा, इसको मैं कर दूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट राउटर, नहीं नहीं नहीं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट इक्वल टू राउटर, इस तरीके से लिखना है। तो ये जो राउटर है मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरे पेज में भी यूज़ कर सकता हूँ। अब एक बार लॉगिन का पूरा लॉजिक देख लो, लॉगिन का लॉजिक क्या है, लॉगिन, तो जब लॉगिन करोगे तो उस समय रिक्वेस्ट के अंदर दो डेटा आएगा, यूज़र नेम पासवर्ड। हमने क्या किया, ये यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों चेक करना पड़ेगा डेटाबेस में है भी कि नहीं। पहले पहले यूज़र नेम चेक किया, अगर यूज़र नेम हमको नहीं मिलता है तो हम बोलेंगे इनवैलिड यूज़र नेम। फिर हमने पासवर्ड चेक किया, पासवर्ड मैच होना चाहिए, अगर पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इनवैलिड पासवर्ड। अगर यूज़र नेम भी मैच हो गया, पासवर्ड भी मैच हो गया, तो उसके बाद क्या करेंगे, टोकन बना देंगे, टोकन। टोकन बनाने के लिए हमने यूज़ किया JWT, मीन्स जेसन वेब टोकन का यूज़ किया है। और यहाँ पर क्या दिया, पहले पेलोड बनाया, सीक्रेट की पकड़ाया और एक्सपायर पकड़ाया, एक्सपायरी। ठीक है, ये टोकन बना के दे दिया और इस टोकन को हमने फ्रंट एंड को दे दिया, फ्रंट एंड या क्लाइंट को दे दिया। कुछ भी एरर वगैरह आएगा तो इसके अंदर आएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल लॉगिन, और एरर मैसेज होगा। तो इतना सबको समझ गया, रजिस्टर लॉगिन एपीआई कैसे बनाते हैं एक्सप्रेस में। तो पहले रजिस्टर पूरा बना के दिखाया, देन लॉगिन बना के दिखाया। इसमें कोई डाउट, हर्षिता, प्राची? चलो फिर, तो अभी लास्ट हमारा, हमने मोस्टली लाइन से सारा कवर कर लिया है। पहले मॉडल्स बनाया, देन डीबी सेटअप किया, देन एपीआई भी क्रिएट कर लिया। अभी सर्वर वाला फाइल बनाने का है, सर्वर server.js, तो ये हमारा सर्वर वाला फाइल हो जाएगा। ठीक है, अब सर्वर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट एक्सप्रेस, पहले तो एक्सप्रेस लाइब्रेरी यूज़ करना पड़ेगा। इसमें मैंने लगा लिया रिक्वायर एक्सप्रेस, EXPRESS एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस लाइब्रेरी निकाल लिया। उसके बाद जो अपना राउटर है वो भी मुझे चाहिए रहेगा, राउटर। तो राउटर का नाम क्या, ऑथ राउटर नाम था ना, ऑथ राउटर, ये नाम है, इक्वल टू रिक्वायर ऑथ राउटर, इस तरीके से। तो ऑथ राउटर भी लगा लिया, एक्सप्रेस भी लगा लिया। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम लोग, इसमें वो उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, EXPRESS एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस का मैंने एक ऐप बना लिया। इसमें एक्सप्रेस क्या करेगा, ऐप डॉट यूज़, ये एक्सप्रेस डॉट जेसन को यूज़ करेगा, एक्सप्रेस डॉट जेसन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, राइट। ये इंपॉर्टेंट, ये क्या हो गया, एक मिडलवेयर हो गया, मिडलवेयर। और ये इंश्योर करता है कि फ्रंट एंड से जो डेटा आ रहा है, ठीक है, वो जेसन के फॉर्म में डेटा होना चाहिए, तो ये लगाना जरूरी है, राइट। नहीं तो तुम्हारा जो क्रड मतलब क्रड में से जो क्रिएट वाला एपीआई है और अपडेट वाला एपीआई होता है ना, क्रिएट एंड अपडेट, वो काम नहीं करता है। तो यहाँ पर देखा जाएगा, जो हमारा रजिस्टर वाला है उसमें हम क्या करें, क्रिएट कर रहे हैं, एक न्यू यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं, और लॉगिन वाले में क्या कर रहे हैं, डेटा चेक कर रहे हैं, राइट। तो जब रजिस्ट्रेशन करना होगा ना, जब डेटा हम भेजेंगे फ्रंट एंड से बैक एंड में, तो उस समय वो जेसन के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये मिडलवेयर क्या करता है, इंश्योर करता है कि फ्रंट एंड से जो डेटा आ रहा है या बैक एंड से फ्रंट एंड में जो डेटा जा रहा है वो जेसन के फॉर्म में जाए। इंश्योर करने का काम ये इसका, इस मिडलवेयर का है। अभी क्या करेंगे, हम लोग इधर राउटर लगा लेंगे। तो ऐप डॉट यूज, अब इस यूज में तुमको जो भी इसका एपीआई बताने के बता दो, तो मैं लिखता हूँ ऑथ, ऑथ करके ये एपीआई होगा, राइट। एंड इधर मैं दे दूंगा ऑथ राउटर, मेरा ऑथ राउटर, इस तरीके से। तो स्लेस ऑथ मारकर, देखो अगर मेरे को ये एपीआई जो भी है, स्लेस ऑथ मारेंगे, स्लेस ऑथ, देन स्लेस लॉगिन, अगर लॉगिन करना है तो स्लेस ऑथ स्लेस लॉगिन, अगर रजिस्टर करना है तो स्लेस ऑथ स्लेस रजिस्टर। इस तरीके का यूआरएल ये बनेगा, राइट। अभी क्या करना है मेरे को, इसको ऐप डॉट लिसन करवा देना है, ऐप डॉट LISTN, ऐप डॉट लिसन। और इसमें पोर्ट नंबर बता दूंगा, तो बैकएंड का 4000 में लिख लेता हूँ, 4000 ही पोर्ट नंबर है। एक कॉलबैक फंक्शन पास कर दूंगा, ये मेरा हो जाएगा कॉलबैक फंक्शन, राइट। ये कॉलबैक फंक्शन एक पास कर देता हूँ मैं। इसमें कंसोल डॉट लॉग लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग,
कंसोल डॉट लॉग में लिखता हूँ सर्वर स्टार्टेड, सर्वर स्टार्टेड। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया सर्वर स्टार्टेड, तो इससे मुझे पता चलेगा जो मेरा सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें कोई डाउट? तो मोस्टली हमने बैकएंड का सारा डेवलप कर लिया है, जितना भी कोड रिक्वायर्ड था ऑथेंटिकेशन के लिए, रजिस्टर लॉगिन वो हमने कर दिया है। अभी बाद में और भी एपीआई लगेगा, लाइक यूजर का प्रोफाइल देखना है तो उसके लिए भी एपीआई लगेगा यूजर के प्रोफाइल देखने के लिए, बट वो बाद में करेंगे। अभी फिलहाल हमने रजिस्टर लॉगिन तो इम्प्लीमेंट कर लिया है और उसका सब कुछ सेटअप कर दिया है। अभी हम इसको रन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो रन करके देख लेते हैं। ये मैंने रन बटन दबाया और मैसेज आना चाहिए सर्वर स्टार्टेड मोंगोडीबी डेटाबेस इज कनेक्टेड। तो मोंगोडीबी में जो भी कुछ लिखा होगा, जैसे कि ये डेटाबेस बना दो यूज़र और यूज़र नाम का मॉडल। अब यूज़र नाम का मॉडल तो यहाँ पर आई थिंक कनेक्टेड नहीं है, तो यूज़र नाम का मॉडल बना होगा कि नहीं बना होगा चेक करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। मोंगोडीबी डेटाबेस में चलता हूँ, यहाँ पर मैं रिफ्रेश मारता हूँ। रिफ्रेश रिफ्रेश का ऑप्शन आई थिंक कहाँ होगा रिफ्रेश का ऑप्शन? इधर रिफ्रेश का ऑप्शन कहाँ है वो मुझे दिख नहीं रहा है। अच्छा, इस पर क्लिक करना, इस पर होगा रिफ्रेश, रिफ्रेश डेटाबेसेस। एंड हमने बनाया था यूज़र ऑथ करके, राइट? तो यूज़र ऑथ करके होना चाहिए था, यूज़र ऑथ करके इधर ही है, राइट? इसमें यूज़र नाम का टेबल बन चुका है, यस ओके बन चुका है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बन चुका है तो। ठीक है, तो अभी क्या करना है, चलो इसको यूज़ करके देखते हैं। पहले तो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो मैं चलता हूँ थंडर क्लाइंट पर। थंडर क्लाइंट में मैं पहले इसमें चलता हूँ। यहाँ पर हमारा होगा ऑथ स्लैश रजिस्टर, REGISTR, ऑथ स्लैश रजिस्टर वाला एपीआई में हिट करूँगा, वो भी पोस्ट मेथड के साथ, और बॉडी में मैं कुछ डेटा भेजूँगा। अब क्या डेटा चाहिए यूज़र को क्रिएट करने के लिए वो मैं इधर देख सकता हूँ। यूज़र नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए। तो मैं इधर यूज़र नेम भेजूँगा, यूज़र नेम होना चाहिए, देन मैं ईमेल भेजूँगा, या ईमेल तो पहले से ही है, ठीक है इसको हटा देते हैं। और ये पासवर्ड हो जाएगा PASSWWRD पासवर्ड। अब जो यूज़र नेम है वो लिख लेता हूँ मैं, ये यूज़र नेम हो जाएगा। ईमेल लिख लेता हूँ, ईमेल हो जाएगा। पासवर्ड लिख लेता हूँ, पासवर्ड लिख लेता हूँ। अभी पासवर्ड में क्या लिखूँ मैं, समझो 1 2 3, या फिर जो मेरा नाम है वही लिख लेता हूँ। ठीक है, तो चलो इसको हिट मारते हैं। सेंड किया मैंने, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुल आ गया। ओके, मतलब रजिस्ट्रेशन वाला एपीआई काम कर रहा है। अगर मैं बैकएंड में चेक करूँ, बैकएंड में कोई डेटा क्रिएट हुआ है कि नहीं क्रिएट हुआ है, तो बैकएंड में एक डेटा क्रिएट हुआ है, देख सकते हो। उसका यूज़र नेम सूरज सानी है, ईमेल surajsani@gmail.com है। आई थिंक सूरज सानी 2 बार आ चुका है, मैंने शायद चेक नहीं किया था ठीक से। और पासवर्ड देखो हैश कोड में है। ठीक है, तो पासवर्ड क्या हो गया, इनक्रिप्ट होकर पासवर्ड हमारा सेव हुआ है इधर, इनक्रिप्ट होकर। ये भी है इंपॉर्टेंट है, इनक्रिप्ट होकर पासवर्ड हमारा सेव हुआ है। ठीक है, अभी इसको अपडेट तो कर नहीं सकता इधर, सूरज सानी। ठीक है, अब बैकएंड से ही अपडेट कर देता हूँ मैं इसको। इधर रीनेम करके ऑप्शन है, यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं इसको चेंज मार देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर ये हो जाएगा, हो गया। ठीक है, एक बार रिफ्रेश मार के भी देख लेते हैं, तो ये हो गया हमारा। तो ये हमारा जो ये यूज़र था वो हो गया रजिस्टर्ड। अब ये क्या करेगा, लॉगिन करेगा। तो लॉगिन करने के लिए क्या चाहिए, यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये यूज़र नेम पासवर्ड है। एक काम करता हूँ, लॉगिन करके भी देखता हूँ तो तुमको पता चलेगा दूसरा आइडिया ना। समझो मैं इसी डेटा से वापस से रजिस्टर करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, बोलेगा यूज़र नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो जो तुम यूज़र नेम यूज़ कर रहे हो वो पहले से ही एग्जिस्ट करता है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, चलो यूज़र नेम चेंज करके देख लेता हूँ, अमित डॉट सानी कर दिया। अभी हिट मारता हूँ तो बोलेगा ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ईमेल पहले से एग्जिस्ट करता है, तो ईमेल भी चेंज करो। तो ईमेल चेंज किया, उसके बाद ये क्या कर पाएगा, मुझे रजिस्टर कर पाएगा। यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, डेटाबेस में जाके चेक कर सकते हैं। तो यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हमारा हो चुका है, राइट? अब इसको लॉगिन करके देख लेते हैं। लॉगिन के लिए मुझे बस यूज़र नेम एंड पासवर्ड ही देने का है। ठीक है, ईमेल की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैंने दे दिया। अच्छा, इसका पासवर्ड तो सूरज सानी हो गया। एक काम करता हूँ, मैं पासवर्ड थोड़ा सा गड़बड़ कर देता हूँ, 1 2 3 कर देता हूँ। इसका पासवर्ड है 1 2 3। एंड अभी मैं क्या करता हूँ, लॉगिन पे हिट मारता हूँ। लॉगिन, अभी लॉगिन पे जाएगा, LOGIN लॉगिन पे जाएगा।
और मैं हिट मार रहा हूँ, तो जरा देखते हैं। इनवैलिड पासवर्ड, पासवर्ड ही गलत है पहले तो। समझो अगर मैंने यूज़र नेम भी गलत कर दिया, ठीक है, बोलेगा इनवैलिड यूज़र नेम। तो पहले तो यूज़र नेम करेक्ट करता हूँ, यूज़र नेम करेक्ट किया, बोलेगा इनवैलिड पासवर्ड, पासवर्ड करेक्ट किया। अब ये बोलेगा ये मेरा टोकन हो जाएगा, टोकन, ठीक है, ये मेरा टोकन है। अब टोकन के अंदर क्या है वो तुमको चेक करना है। तो एक साइट होता है जिसमें जा सकते हैं, जेसन वेब टोकन वेरीफाई करके कुछ होता है शायद। आई थिंक JWT, आई थिंक ये ऑप्शन है, JWT.io। यहाँ पर अपना टोकन किधर देने का, हाँ इधर शायद अपना टोकन पकड़ाने का। तो मेरा जो भी टोकन है मैं लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने टोकन कॉपी किया, इस वेबसाइट पर गया, ये जो भी था पेस्ट किया मैंने। एंड इधर मुझे एक अल्गोरिदम चूज़ करना रहता है। अब वो अल्गोरिदम कहाँ लिखा हुआ है देखना पड़ेगा। JWT, इधर अल्गोरिदम चूज़ करने का ऑप्शन किधर है? हम्म, हम्म, इधर तो ऑप्शन आ रहा है, यूज़र आईडी देख सकते हो, यूज़र नेम देख सकते हो, ईमेल देख सकते हो, और ये क्या है, उसका क्रिएटेड है, मतलब वो कब क्रिएट हुआ था, ठीक है, उसका टाइम स्टैम्प आ गया है, देख सकते हो। एक्सपायरेशन टाइम इसका है, एक्सपायरेशन, एक्सपायरी वाला ऊपर वाला क्या हो गया, इशूड, मतलब ये कब क्रिएट हुआ था और उसका एक्सपायरी कब है इस टोकन का, ठीक है, ये सारा चीज़ इसके अंदर आ गया। तो इधर मैं पढ़ भी सकता हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ पर तुम टोकन डाल के उसका जो डेटा है डिकोडेड पेलोड के अंदर चेक कर सकते हो। तो उसका ये हेडर सेक्शन हो गया, पेलोड सेक्शन हो गया, ठीक है, और ये सीक्रेट की हो गया कुछ ये लोग का, ठीक है, सीक्रेट की नहीं दिख रहा है बट, तो इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर भी तुम चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी आ चुका है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने टोकन दिया, तो टोकन को उसने डिकोड करके ये डिकोडेड चीज़ बता दिया। अब डिकोडेड चीज़ दिया तो उसने टोकन बता दिया मेरे को, टोकन क्या होगा इस तरीके से। तो इधर तुम आके चेक कर सकते हो इसको, ठीक है, फॉर द टेस्टिंग पर्पस। तो आज का जो सेशन था समझ में आया प्राची, हर्षिता? ओके। तो तो आज हमने एक मॉडल बनाया यूज़र नाम का, देन डेटाबेस सेटअप किया, एपीआई क्रिएट किया, रजिस्टर एपीआई, लॉगिन एपीआई। अब जो पासवर्ड था उसको हैश करके भी देखा, एंड जो कि हमारा JWT टोकन था उसको भी यूज़ करके देखा, ठीक है। बाद में सर्वर सेटअप किया, देन रन किया, ठीक है, एपीआईज को यूज़ करके देखा, रजिस्टर एपीआई, लॉगिन एपीआई, और जो टोकन हमको मिला उसको भी हमने वेरीफाई करके देखा कि टोकन करेक्ट है कि नहीं। राइट, अभी क्या करेंगे, आज तो हमारा बैकएंड सेटअप हो चुका है मन ऑथेंटिकेशन का। नेक्स्ट सेशन में इसका जो फ्रंट एंड है वो सेटअप कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो बैकएंड का कोड हमने लिखा है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे हमारे फ्रंट एंड के साथ, मतलब रिएक्ट का एप्लीकेशन बनाएंगे, वहाँ पर रजिस्टर पेज बनाएंगे, लॉगिन पेज बनाएंगे, और इस एपीआई को यूज़ करके वहाँ पर देखेंगे। राइट, इस तरीके से हमारा काम होगा। अभी फिलहाल बंद कर देता हूँ। तो आज का सेशन इधर ही रखते हैं, आज का सेशन इधर ही खत्म करते हैं।